गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th चैप्टर नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन और उसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको लास्ट जो वीडियो सेंड किया था उसके साथ में सेंड कर दी थी। आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। भ्रांतो बालक। भ्रांत का अर्थ होता है कंफ्यूज्ड, जो हमेशा हर चीज में कंफ्यूज रहता है। ऐसे बालक की ये कहानी है कि वो किस तरह से अपना समय व्यतीत करता है और किस तरह से उसे जब ज्ञान मिलता है तो फिर से वो अपने काम में लग जाता है। प्रस्तुतो अयम पाठ। यह जो प्रस्तुत पाठ है वह संस्कृत प्रौढ़ पाठावली ही इति कथा ग्रंथात् संपादनम कृत्वा संग्रहितो अस्ति। यह जो पाठ है वो संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इस कथा संग्रह से संपादित करके संग्रह किया गया है, आपकी पुस्तक में दिया गया है। अस्यां कथायां एकः तादृशः बालः चित्रितो अस्ति यस्य रुचिः। इस कथा में एक ऐसे बालक को चित्रित करा गया है यस्य रुचि, जिसकी रुचि स्वाध्यायो अपेक्षा क्रीडने अधिका भवति, जिसकी रुचि अपने अध्ययन से अधिक खेलने में है। सह सर्वदा क्रीडमार्थ मेव अभिलक्षित परंच तस्य सखाय स्व कर्मणि ही संलग्ना भवन्ति। वह हमेशा खेलना चाहता है जबकि उसके दोस्त जो है सभी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। मतलब सभी उसके जो दोस्त है अपने अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन वो हमेशा ही क्या करना चाहता है, खेलना चाहता है। अस्मात् कारणात्, इस कारण से ते अनेन सह न क्रीडन्ति, इसलिए वे सब उसके साथ नहीं खेलते हैं। अतः एकाकी सह, इसलिए वह अकेला वह निराश्यम प्राप्त, निराशा को प्राप्त करके विचिंतयानि यत स एव रिक्तः सन इतस्ततः ब्रह्मवती, इसलिए एकाकी से मतलब अकेलेपन से निराश होकर वह ऐसा सोचकर वो इधर उधर खाली मन से इधर उधर घूमता है। कालांतरे बोधो भवति, और कुछ समय बाद में उसे बोध होता है, ज्ञान होता है। यत सर्वे अपि स्व स्व कार्यम कुर्वन्त, कि सभी लोग जो है अपने अपने काम करते हैं। अतो मयापि तदेव कर्तव्यम, इसलिए मुझे भी ऐसा करना चाहिए। येन मम कालः सार्थकः स्यात्, इसी तरह से मेरा जो काल है, मेरा जो समय है वो सार्थक होगा। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, चैप्टर की स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुम अगच्छत्। कोई कंफ्यूज, भ्रांतम कंफ्यूज है ना, कोई कंफ्यूज बालक पाठशाला जाने के समय, मतलब जब ऐसा समय था जब सब लोग कहाँ जा रहे थे, स्कूल जा रहे थे, पाठशाला जा रहे थे, और वो क्रीडतम अगच्छत्, खेलने के लिए आया। मतलब ऐसा बालक, जब सब बच्चे स्कूल जाने का टाइम था और कोई बालक है ऐसा कंफ्यूज बालक, वो खेलने के लिए जा रहा था। किंतु तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोपी न वयस्येषु उपलब्धमान आसीत्, लेकिन जब वो खेलना चाहता था, खेलने में अपना समय व्यतीत करना चाहता था, तब कोई भी वयस्येषु मतलब उसकी उम्र का, उसके समान, उसके जैसा कोई भी बालक उपलब्ध नहीं था। मतलब वो किसके साथ खेले, क्योंकि सारे बच्चे तो कहाँ चले गए थे, स्कूल चले गए थे। यतः ते सर्वे अपि पूर्व दिन पाठात् स्मृत्वा, वे सब जो जितने भी बालक थे वो पूर्व दिन मतलब पहले पढ़ाए गए पाठों को स्मृत्वा मतलब याद करके विद्यालय गमनाय त्वरणमानाः अभवन्, वे सभी पहले पढ़ाए गए पाठों को याद करके और विद्यालय जाने के लिए त्वरित थे, उत्सुक थे। तंद्रालुः बालाः लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिवहन एकाकी किमपि उद्यानम प्राविशत्। और जो आलसी जो बालक था, मतलब जो उन सब से अलग था, वो अपने बालक उनको लज्जा की तरह देखकर लज्जित करता हुआ अपने उस रास्ते को छोड़कर किसी उद्यान में प्रवेश करता है। उस रास्ते को छोड़कर मतलब स्कूल के रास्ते को छोड़कर वो किसी गार्डन में जाकर अपना समय व्यतीत करता है। सह अचिंत्यत, वह सोचता है। विरमन्तु एत वराकाः पुस्तक दासा, वे सभी जो मेरे साथ में खेलने वाले जो दोस्त थे वो सब क्या है, पुस्तक के दास थे, मतलब पुस्तक के नौकर है। उन्हें पुस्तकें पढ़ना ही अच्छा लगता है। अहम तो आत्मनम विनोदयिष्यामि, मैं तो अपना खुद का मनोरंजन करूंगा। संप्रतिम विद्यालयं गत्वा भूयः क्रुद्धस्य उपाध्यस्य मुखम दृष्टुं नैव इच्छामि, मैं स्कूल जाकर जो क्रोधित में जो मेरे जो अध्यापक हैं उनका मुख देखने की इच्छा नहीं रखता हूँ। मैं स्कूल जाकर क्रोधित अध्यापकों का मुंह देखने की इच्छा नहीं रखता हूँ। एते निष्कुटवासिनः प्राणिन एव मम वयस्याः सन्तु इति। निष्कुट रहता है मतलब पेड़ में जो छोटे छोटे से कोटर होते हैं जिनमें पक्षी रहते, तो जो उसमें जो पक्षी रहते हैं वो उनको क्या कहता है कि मम वयस्याः सन्तु, ये भी मेरी उम्र के ही हैं। अथ सह पुष्पोद्यानम वृजंतम मधुकरम दृष्ट्वा, वो
पुष्प का जो उद्यान है, फूलों का जो बगीचा है, उसमें घूमता हुआ एक भंवरे को, मधुकर अर्थात भंवरा जो मधु को अर्थात शहद को इकट्ठा करता है, तो वो उसको देखता है। सह क्रीडितुम द्वित्रिवारम आव्यति, वो उसे देखकर 2-3 बार उसे अपने साथ खेलने के लिए आह्वान करता है, बुलाता है। तथापि सह मधुकर, लेकिन फिर भी वह मधुकर अर्थात भंवरा अस्य बाल से आह्वान तिरस्कृतवान, उसके आह्वान को, उसके बुलावे को तिरस्कार करता है, मतलब उसको बुलाने पर भी नहीं आता है। ततो भूयो भूयः हठमाचारितः बाले सह मधुकर अगायत, लेकिन उसके बाद उसकी जो हट होती है, उसकी जो जिद होती है, उसे देखकर जो मधुकर है वो भंवरा गाता है, वयम ही मधु संग्रह वयग्रा इति, की हम तो मधु का अर्थात शहद का संग्रह करने में व्यस्त है, हम तो यही काम करेंगे। तदा सह बाल, फिर वह बालक, अलम भाषणेन अनेन मिथ्यावर्तिकेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्त दृष्टिम चंचुआ तृणशालादिकम अदादत सह चटकम अपचत। उसके बाद वह बालक उससे बोलना बंद कर देता है और उसके बाद देखता है कि वो एक पक्षी है जिसकी क्या है, चोंच में एक तिनका है। वो तिनके जो चोंच में लेकर जा रही होती है, जो चटक होती है, जो पक्षी होती है, उसे देखकर वह कहता है कि अये चटक पोत, अरे चिड़िया के बच्चे, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यति, क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? एही क्रीडाव, हम दोनों खेलेंगे। एतत् शुष्कम, यह सूखा हुआ, तृणम त्यज, ये सूखा हुआ जो तिनका है तुम्हारी चोंच में, उसे त्याग दो। स्वादुनी भक्ष्य वल्कानी ते दास्यामि, मैं तुम्हें स्वादिष्ट कलेवा दूंगा, स्वादिष्ट भोजन दूंगा। इति स तु मया वट मुदस्य शाखायां नीडम कार्यम इत्युक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो अभवत, वह कहती है कि यह तो मेरा काम है घोंसला बनाना, इसे छोड़कर मैं तुम्हारे साथ में खेलने नहीं आ सकती, और वो अपने काम में लग जाता है। नेक्स्ट पेज। तद खिन्नो बालक, उसके बाद खिन्न मतलब कि बहुत ही परेशान हुआ बालक, क्योंकि उसे सब लोग मना कर रहे थे कि हमें तेरे साथ नहीं खेलना है, तो वो खिन्न बालक जो था, जो सब तरफ से चिढ़ा हुआ था। इते पक्षिणो मानुष्य से नोप गच्छति, ऐसे जो ये तब खिन्नो बालक, जो खिन्न जो बालक था, वो मनुष्यों को ऐसा समझता था कि वो क्या है, सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तद अन्वेष्यामि अपरम मानुषो चित्तम विनोदयाति इति विंचित्य पालयमानम कमपि श्वानम अवलोकयत, वह देखता है कि सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं, वह किसी एक श्वान को अर्थात कुत्ते को देखता है और ऐसा सोचता है कि यह जो कुत्ता है वो पाला हुआ है, यह मेरा विनोद करेगा, मतलब मेरा मनोरंजन करेगा, मेरे साथ खेलेगा। प्रीतो बालः तम इत्थम संबोध्यत, वह उसे संबोधित करता है कि हे मनुष्याणाम मित्र, हे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन निदाग दिवसे, तुम यहाँ कहाँ घूम रहे हो इस दिन में। इदम प्रत्याच शीतलम तरु मूलम आश्रस्व, इस छायादार पेड़ के नीचे आकर विश्राम करो। अहम अपि क्रीड़ा सहाय, मेरे साथ खेलो। त्वाम रूपम पश्यामिति, मैं भी तुम्हारी तरह ही खेलना चाहता हूँ, क्योंकि कुत्ते जो होते हैं वो अगर पाले हुए कुत्ते होते तो वो मनुष्यों के साथ में खेलना पसंद करते हैं, तो वो उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह खेलना चाहता हूँ। कुक्कुर प्रत्यवदत, कुत्ता जो है उसको जवाब देता है कि यो माँ पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहीतस्ति, मैं वहां हूँ जहां पर मुझे पुत्र की तरह प्राप्त किया जाता है, मैं ऐसे स्वामी के घर में हूँ जहां पर मुझे पुत्र की तरह प्रेम मिलता है। रक्षानि योग करणान मया भ्रष्ट मवदिश्य अपि, इसकी रक्षा करना मतलब उनके घर की, जो मुझे पुत्र की तरह प्रेम करते हैं उनके घर की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है, तो मैं वह काम कर रहा हूँ। सर्वे एषः एवं निषिद्धः स बालो भग्न मनोरथः सन, उस सबको, जितने भी लोगों को उसने बोला था, उन सबको अपने अपने कामों में देखकर उसका जो मनोरथ था, उसके मतलब उसके मन की जो इच्छा थी वो खत्म हो जाती है। कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्व कार्य निमग्नो भवति, कि किस तरह से सभी लोग अपने अपने कामों में, इस संसार में सभी लोग अपने अपने कामों में निमग्न होते हैं, अपना काम करते हैं। न कोऽपि ममाविं वृथा कालक्षेपम सहते, कोई भी मेरी तरह समय को व्यर्थ नहीं करता है। नमो एतेभ्यः, ये इन सभी को मेरा नमस्कार। ते ये में तंद्रालुतायाम कुत्सा समापादिता, ये इन सभी को मेरा नमस्कार जिन्होंने मेरे शरीर से, मेरे अंदर से मेरे जो आलस्य थे और जो कुंठा थी उसे समाप्त कर दिया है। अथ स्वचित्तम अहम अपि करोमि इति विचार्य त्वरितम पाठशालायां
अगच्छत्, यह सोचकर वह भी सोचता है कि मैं भी अपना काम करूंगा और जल्दी से दौड़कर विद्यालय पहुंच जाता है। ततः प्रभृति सह विद्याव्यसनी भूत्वा महतिम वेदुषीम प्रथाम संपदम च अलभत, और उसके बाद वह विद्या व्यसनी मतलब विद्या का व्यसनी मतलब व्यसन का अर्थ होता है आदत, है ना, तो उसे विद्या की आदत लग जाती है, पढ़ने की आदत लग जाती है और बहुत ही विद्वानता के गुण को प्राप्त करता है और उसका लाभ प्राप्त करता है। चैप्टर नंबर आपका जो 5 था कंप्लीट हो गया था। 6 आज मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स का पीडीएफ मैं आपको साथ में इसी के वीडियो के साथ में सेंड कर दूंगी, तो आप इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। ओके, थैंक यू।